हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में बात करेंगे पावर्टी। पावर्टी इट मीन्स गरीबी। सभी को पता है कि गरीब मतलब जो अपनी जरूरतों को पूरा ना कर पाए, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए, उसके पास इतनी आमदनी ना हो कि उन चीजों को पूरा करने में वो कैपेबल हो, उसे ही हम लोग क्या गरीब कहते हैं। तो पावर्टी का मतलब ही अगर हम बात करने जाएंगे तो पावर्टी एक वो इनएबिलिटी है, एक असमर्थता है जो अपनी बेसिक नीड्स को, क्योंकि बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। जो पर्सन इस 5 बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में इनकैपेबल होता है, पहले रोटी, कपड़ा, मकान तक हमारी आवश्यकताएं हुआ करती थी, आज उसमें एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, क्योंकि एजुकेशन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है और हेल्थ फैसिलिटीज को भी एडॉप्टेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो किसी को हम गरीब तब कहेंगे अगर वो अपनी इन 5 बेसिक नीड्स को, उसकी इतनी पास आमदनी ना हो, इतना पैसा ना हो कि वो अपनी इन 5 बेसिक नीड्स को अपनी पूरी कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? गरीब। उसको गरीबी की कैटेगरी में रखेंगे। एक पावर्टी की कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो उनको हम उन्हीं को लोगों को रखते हैं जो अपनी इन 5 बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में इनकैपेबल होते हैं। पावर्टी की 2 कैटेगरी है, एक होती है रिलेटिव पावर्टी और एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी। पावर्टी की अगर हम बात करेंगे, रिलेटिव पावर्टी की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिव पावर्टी को वो पावर्टी की कैटेगरी है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी को पावर्टी में तब डिफाइन करते हैं जब हम उसको किसी अनदर से रिलेटिवली कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में किसी स्टेट्स की पर कैपिटल इनकम ज्यादा है और किसी की कम है, तो उसके कंपैरिजन में दूसरे जिसकी ज्यादा वाले के कंपैरिजन में जिसकी कम है उसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिवली पावर्टी की कैटेगरी में। उसके कंपैरिजन में उसकी आमदनी कम है, उसके कंपैरिजन में वो कम कमा रहा है, ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव पावर्टी की कैटेगरी। हम कंपेयर करते हैं, हम रिलेट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी रेवेन्यू को जब हम कंपेरेटिव स्टडी करके देखते हैं डिफरेंट क्लास कैटेगरीज में, डिफरेंट रीजन में, तो वो क्या होता है? रिलेटिव पावर्टी कहलाती है। एब्सोल्यूट पावर्टी सेकंड टाइप ऑफ पावर्टी की अगर हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब होता है जब कोई पर्सन एक जो नॉर्मल पर कैपिटल इनकम कंट्री की है उसके कंपैरिजन में उस लेवल से कम अर्निंग करता है, कम रेवेन्यू अर्न करता है, उसकी आमदनी उससे कम होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पावर्टी की कैटेगरी में उसको एब्सोल्यूट पावर्टी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि किसी रूरल एरिया में 1000 रुपए पर मंथ की कैटेगरी मानी जाएगी, उसके पर 1000 रुपए जो कमा रहा है उसे क्या कहा जाएगा? हम पावर्टी की कैटेगरी में नहीं। बट 1000 से जो कम कमाएगा तो उसे क्या होगा? उस लेवल से कम, उस लेवल से जो कम रेवेन्यू अर्न कर रहा है उसे हम लोग एब्सोल्यूट पावर्टी की कैटेगरी में काउंट आउट करने का काम करेंगे। हम बात करेंगे पावर्टी लाइन। ये पावर्टी लाइन क्या होती है? पावर्टी लाइन इज द लेवल विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच डिनोट्स पीपल ऑफ अ रीजन पुअर और नॉन पुअर। हम किसी रीजन, किसी एरिया में किसी भी लोग की इनकम में किसे हम पुअर कहेंगे, किसे नहीं पुअर करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए उस लाइन, उस लेवल की जो बात की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर्टी लाइन। एक लेवल से कम जो पैसा एक्सपेंड करने में कैपेबल होता है, एक अमाउंट से, एक लेवल से कम कैपेबल ही है, उसकी रेवेन्यू कम है, उसकी आमदनी कम है, तो वो क्या कहा जाएगा? बिलो पावर्टी लाइन। और अगर वो उस लेवल से ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है, उससे ज्यादा वो खर्च करने में कैपेबल है, तो वो क्या कहा जाएगा? अबव पावर्टी लाइन। मतलब एक
एक लेवल, एक कैटेगरी, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अगर कोई अर्न कर रहा है और उससे ज्यादा खर्च करने में कैपेबल है तो वो क्या होगा, एबव पॉवर्टी लाइन। और उस लेवल से कम अर्न कर रहा है और कम स्पेंड करने में कैपेबल है, कम खर्च कर पाएगा, तो वो क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में हम उसे डिफाइन करने का काम करेंगे। पॉवर्टी को कैलोरी के बेस पे भी डिफाइन करने का काम किया गया है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कैलोरी हमको क्या बताती, एनर्जी देती है। कैलोरी ही हमको क्या करती है कि वर्क करने की स्टेमिना बताती है, स्टेमिना प्रोवाइड करती है। तो एक माना जाता है कि रूरल एरियाज में अगर कोई पर्सन 2435 कैलोरी पर डे 2435 कैलोरी पर डे अचीव कर पा रहा है, उसकी फूडिंग सिस्टम इतना ऐसा है, वो इतना खा रहा है, उसकी डाइट ऐसी है, तो वो क्या होगा, वो पॉवर्टी की लाइन में नहीं है। बट अगर इस लेवल से कम वो कैलोरी अर्न कर रहा है अपने फूड से, अपनी डाइट से, तो उस सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे, पॉवर्टी की कैटेगरी में, हम उसे गरीबी की कैटेगरी में रहेंगे। इसके कंपैरिजन में ये तो रूरल एरिया की बात है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, शहरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर 1% पर डे 2045 कैलोरीज अर्न कर रहा है अपने फूडिंग से, अपनी डाइट से, तो उस कंडीशन में वो पॉवर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर इससे कम कैलोरी के फूड की डाइट कर रहा है, डाइट का कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या होगा, बिलो पॉवर्टी, मतलब उस कैलोरी कम अर्न करने के कारण उसे हम लोग कैटेगरी और किसकी में लाएंगे, पॉवर्टी की कैटेगरी में लाएंगे। ऐसा ही अर्बन एरिया और रूरल एरिया में कैलोरी का क्राइटेरिया अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि रूरल एरिया के वो जो पर्सन्स हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, और उसी के कारण हम उनको ये ज्यादा कैलोरी अर्न करने की कैटेगरी में रखते हैं। उनको क्या, ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए 2435 कैलोरी अगर कोई पर्सन रूरल एरिया का अर्न कर रहा है अपने डाइट से एक दिन में, तो वो पॉवर्टी कैटेगरी में नहीं आएगा। बट उससे कम अर्न कर रहा है तो वो क्या होगा, पॉवर्टी में माना जाएगा। और जबकि अर्बन एरिया की सिचुएशन में 2045 कैलोरी पर डे अगर वो अर्न कर ले रहा है अर्बन एरिया, शहरी एरिया का, क्योंकि उतना एफर्ट नहीं, शहरों में इतना एफर्ट मेहनत नहीं होती है, तो इनके लिए उसे हम लोग पॉवर्टी के लाइन में नहीं लेंगे। बट अगर इस लेवल से कम कैलोरी वो अर्न कर रहा है, उसकी डाइट में, उसका फूड की क्वालिटी स्टैंडर्ड से पुअर है, तो उस सिचुएशन में हम उसे पॉवर्टी की कैटेगरी में डिनोट करने का काम करेंगे।